सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मरोपितवामभागम्। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथों पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपर कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जगत रण कियो।
अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नर हरि। पीपा भवानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरवरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर बहुत समय तक विराजमान होकर के अनंत अनंत जीवों को भगवत प्राप्ति कराई, भगवत धाम का निवास कराया, भगवान के नाम रूप लीला धाम में निष्ठा उत्पन्न की। और इस कार्य के लिए आप पूरे भारत की यात्रा की। आपने पैदल यात्रा की और वहाँ जो भगवान की भक्ति के बाधक तत्व थे उन लोगों के बीच में जाकर के उनका हरण किया, उनको दूर किया। अपनी कमियों को व्यक्ति स्वयं नहीं जान सकता है, किसी महापुरुष की दृष्टि में ही वो अवरोध नजर आते हैं जिनसे हमारे भजन की गति रुकी हुई है, जिनसे भजन में हमारी तीव्रता नहीं आ रही है। और इसी कार्य हेतु गुरु रामानंदाचार्य जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। कल आपने स्मरण किया कि दक्षिण भारत में वैष्णव और शैवों का बहुत द्वेष था, एक दूसरे के बहुत विरोधी थे। वैष्णव शैव के मंदिर में नहीं जा सकते, शैव वैष्णव के मंदिर में नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, एक दूसरे को आपस में यदि देख लें तो शत्रुवत व्यवहार करते, एक दूसरे के जान के भूखे। कैसी विषम परिस्थिति है, जहाँ आसुरी संपत्ति को हृदय से निकालना है और देवी संपत्ति को हृदय में रखना है। वहाँ मंदिर में रह करके, भगवान के धाम में रह करके
आसुरी संपत्ति को बढ़ाएं, कैसी विडंबना है। तो आचार्य चरण जगड़ू रामानंदाचार्य जी जहां जहां गए इस दुष्प्रवृत्ति को खत्म किया। भगवान का भजन भी करें और नरक की यात्रा भी करें। एक दूसरे से द्वेष करें तो सीधा नरक भेजने वाला है। तो आपने अपने प्रभाव से, अपनी वाणी की ओज से लोगों के इस अंधकार को दूर किया। श्री रामानंदाचार्य जी के बारे में स्वामी जयराम देव जी महाराज लिखते हैं, रामानंदी संतन देखी, रामानंदी आचार्यन मन द्वेष विषेखी, आचार्यन मन द्वेष विषेखी, द्वेष विषेखी, द्वेष विषेखी। उनके मन से द्वेष दूर किया आपने। शिवकांची में संयों का द्वेष दूर किया और शिवकांची के थोड़ी दूर पर विष्णु कांची है। विष्णु कांची में भगवान विष्णु का मंदिर है। वहाँ आकर के आपने इन वैष्णव के मन में जो वैष्णव से ही द्वेष था कि अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक संप्रदाय के हैं, उसको आपने अपनी वाणी के प्रकाश से उसे दूर किया। उसके बाद जगड़ू रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत के दिव्य धाम श्रीरंगम आए। तहाँ ते प्रभु श्री रंगम आए, रंगम आए, रंगम आए। जहाँ ते प्रभु श्री रंगम आए, तहाँ ते प्रभु श्री संत संग मंडल छवि छाए, करहीं कीर्तन संत सुजाना, धुन सुन नाचहीं जन तजिमाना, धुन सुन नाचहीं जन तजिमाना। श्रीरंगम में जैसे प्रवेश किया जगड़ू रामानंदाचार्य जी ने, श्री रामानंदाचार्य जी के आगे आगे लाखों संतों का समूह हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। हरिनाम संकीर्तन की धुनी क्या है? जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय श्री रामानंद भगवान। इस पावन नामों का उद्घोष उदात्तता पूर्वक करते हुए जब लाखों लोगों ने श्रीरंगम में प्रवेश किया तो श्रीरंगम नगरी में रहने वाले जितने लोग थे सब महाराज अपने अपने निवासों को छोड़ करके मार्ग में आ गए और सब मिल करके इनके साथ जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय श्री रामानंद भगवान। जय श्री रामानंद भगवान।
ब्रह्मा ने हर तरह के जीव सृष्टि में बनाए हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में अच्छे भी लोग हैं और बुरे लोग भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, सज्जन भी हैं, असज्जन भी हैं। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि एक तरफ तो लोग स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे थे, दूसरी तरफ कलयुग के प्रभाव से जिनकी बुद्धि बड़ी क्रूर हो गई है, हृदय चट्टान हो गया, ऐसे लोग इस दिव्य संकीर्तन को श्रवण करके महाराज हंसी उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, व्यंग वचन बोल रहे हैं। संतन निरखो करही बहु हासी, हाँ सुन कीरतन रंगम वासी, सुन कीरतन वासी। महाराज कावेरी के तट पर विशाल स्थल पर संतों ने निवास बनाया। श्री पीपा जी के मन में आया कि मैं कावेरी का स्नान करके या श्रीरंगनाथ भगवान का दर्शन करके आऊं, ऐसा आपके मन में है। तो आप अकेले गए। श्री पीपा जी महाराज श्रीरंगनाथ जी भगवान का दर्शन करने के लिए अकेले गए। श्री रंगनाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो श्री रंगनाथ भगवान के जो मुख्य पुजारी थे उनका नाम था धरणीधरण। उन्होंने पीपा जी को देखा तो समझ गए कि हमारे यहाँ जो विशाल जन समूह आया है रामानंदाचार्य जी का, ये उन्हीं के शिष्य हैं। तो व्यंग वचन बोले उनसे, श्री पीपा जी से व्यंग वचन बोले। धन्य धन्य गुरुदेव तुम्हारे, जिन्हीं चमारो यवन अति प्यारे। श्री धरणीधर जो मुख्य पुजारी थे पीपा जी से बोले श्रीमान जी आपके गुरु जी को धन्यवाद है जिन्होंने पूरी वर्ण व्यवस्था ही बिगाड़ दी। उनको मुसलमान बहुत प्यारे हैं, चर्मकार बहुत प्यारे हैं, कबीर को साथ में लिए हुए घूमते हैं, वो मुसलमान हैं, रैदास को साथ में लिए हुए घूमते हैं, वो चर्मकार हैं। आपने तो वर्ण व्यवस्था ही बिगाड़ दी। आपके गुरु जी को धन्यवाद। व्यंग वचन बोले, उल्टा बोलता ना व्यक्ति, वो तो व्यंग वचन बोले। लेकिन पीपा जी ने बड़ी कोमल वाणी से उनका उत्तर दिया। पीपा जी ने कहा, भगवान प्राचीन आज हमारे महापुरुषों की जो परंपरा है और वेद शास्त्र पुराण में जो अनेक तरह के प्रसंगों का वर्णन आया है, उसमें एक बात स्पष्ट है, निर्मल मन से श्री राम जी का भजन करने वाला ही सच्चा संत है। निर्मल मन से श्री राम जी का भजन करने वाला सच्चा संत है। और इसलिए जितने पूर्वाचार्य हुए उन्होंने अनेकों निम्न वर्ण में उत्पन्न हुए लोगों को श्री ठाकुर जी के समीप पहुंचाया,
उनके हृदय की स्थिति देख करके निम्न जाति में उत्पन्न हुए लोग, पापी लोगों को भी इन महापुरुषों ने उद्धार किया, क्योंकि इनके हृदय की सच्ची भावना श्री ठाकुर जी से मिलने की थी, इसलिए इन्होंने जाति पाति नहीं देखी। दीनहीन पापी अधम धर्म भ्रष्ट सब भांति, धर्म भ्रष्ट जो होवे हर की शरण, हाँ ताकि गनीय न जाति, ताकि गनीय न। श्री पिपा जी बोले कि श्री पुजारी जी महाराज, हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा है, कोई दीन हो, हीन हो, पापी हो, अधम हो, धर्म भ्रष्ट हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो फिर वो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए फिर उसकी जाति पाति नहीं देखी जाती है। अगर इसके बाद कोई जाति पाति देखता है, निंदा करता है, तो घोर अपराध करता है। गीता में भगवान ने कहा, अपचेष दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवस्तो ही सा। महान दुराचारी हो, पापी हो, और एक बार निश्चय कर ले कि अब मुझे भगवान का भजन ही करना है बस, तो भगवान कहते हो तुरंत संत बन गया, तुरंत। ऐसे कितने हमारे यहाँ भक्तमाल में कितनी कथाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जघाई मघाई से लेकर पापी को तारा, उसके सामने अजामिल नहीं था कुछ भी। अजामिल की इतने बड़े पाप की जघाई मघाई ने, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, नवद्वीप में, बंगाल में मुसलमानों का राज्य था, और जघाई मघाई ने इतने बड़े भयंकर दुष्ट कार्य किए कि अजामिल प्रसंगे की बराबर भी नहीं। यानी पापों का चलता फिरता जहाज ये दोनों भाई थे। लेकिन इन संतों की दृष्टि तो देखो, संत वर्तमान का नहीं देखते हैं, आपके भविष्य का देखते हैं। श्रीपाद नित्यानंद जी जो महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, उनके मन में आया कि मरने के बाद कितनी भीषण इनको पीड़ा दी जाएगी, यम के दूत कितना सताएंगे इन्हें, क्यों ना इनके जीवन की दिशा को बदला जाए। और श्रीपाद नित्यानंद जी जहां वो निरंतर मदिरा पिए हुए 24 घंटे मतलब उनके डेरे में पहुंच गए। आधी रात में हाँ महाराज नशे में बकबका रहे थे। श्रीपाद नित्यानंद जी बड़े प्रेम से कहा, अरे भाई जीवन अमूल्य है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो। किसकी हिम्मत पड़ी? वहां कोई जाता नहीं था, 5 मील तक जहां उनका डेरा कोई जाए। वो नगर के कोतवाल और थे, मुसलमानों ने कोतवाल, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद ये हालत थी इनकी। और आज कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि ये कहो, ओहो आंखें लाल हो गई, जोर से पकड़ो इन धूर्तों को, पकड़ो धूर्त को, इसको मारो, इसको पकड़ के। तो कोई तो था नहीं, कोई दिखा नहीं, आधी रात का समय सब सो रहे थे। तो सामने
एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था मिट्टी का, उसी को उठाया और कस के मारा। सामने खड़े थे नित्यानंद जी के, यहाँ लगा, सिर पर लगा, रक्त की धारा बहने लगी। फिर भी नहीं हटे तो दूसरा कुछ उठा के मारने लग गया जगाई। तो फिर मघाई ने रोका, अरे क्या कर रहा है, ये तो कोई अवधूत है, छोड़। अब रक्त की धारा निकल रही है नित्यानंद जी के माथे से, लेकिन द्वेष नहीं उनके प्रति। आप इनसे क्या आशा कर, जिसने जीवन ने कभी सत्संग नहीं किया, कभी संतों का दर्शन नहीं किया, कभी भी, उनसे आप आशा क्या करते हैं? कोई अच्छा बर्ताव करेंगे आपके साथ, कोई अच्छा कार्य कभी नहीं कर सकते। वो तो दुष्टता का ही काम करेंगे। आज जो त्राही त्राही मची है संसार में, उसका कारण क्या है? कोई सत्संग में नहीं जाना चाहता। आश्चर्य की बात। जैसे किसी को करंट लगता हो, बाहर खड़े गप्पे मारेंगे, चौराहे में गप्पे मारेंगे, 12 बजे तक सोते ही नहीं, लेकिन सत्संग में ना ना ना। तो क्या इनसे आप आशा करो कि भविष्य में इनसे क्या मिलना है? भूल जाओ आप। इनसे तो गलत चीज ही मिलनी है, दुर्व्यवहार ही मिलना है, बिल्कुल है ही नहीं तो कहां से देंगे? तो उन लोगों ने जो व्यवहार किया उससे नित्यानंद जी को मन में कोई गुस्सा नहीं आया। उनको पता था ऐसे व्यक्ति यही तो करेंगे। लेकिन एक निश्चय था श्रीपाद नित्यानंद जी का कि इनके जीवन की धारा को मोड़ना है। पूज्य महाराज श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि बैल के कीड़े पड़ जाते हैं तो चिकित्सक को बुलाया जाता है, डॉक्टर को, भाई कीड़े पड़ गए, इसको आप औषधि दो। चिकित्सक आता है और इंजेक्शन लगाता है और घाव को साफ करता है, तो वो बैल मारने को दौड़ता है। अब चिकित्सक भाग जाए कि तो मार रहा है, मैं इसका इलाज करवा रहा है, तो उसका इलाज कभी नहीं हो सकता है, वो मारेगा ही। लेकिन चिकित्सक अपना कर्तव्य, अपना काम करेगा, उसके घाव को ठीक करेगा ही। ऐसे दुष्ट लोग अपना दुष्टता का व्यवहार करेंगे ही। लेकिन संत जो निश्चय कर लेते हैं कि इसे अब नरक की यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो आप उसका कल्याण कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी आ गए, उन्होंने देखा नित्यानंद जी के स्थित, तो क्रोध में आग बबूला हो गए। चक्र सुदर्शन का आह्वान किया, इन दोनों पापियों का गला काटो। श्रीपाद नित्यानंद चरण पकड़ ले, बोले जय जय, ऐसा मत करो आप। आपने हम लोगों को ये शिक्षा दी है कि पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। पापी को नहीं मारना है, पाप को दूर करना है। तो जय जय, आप ऐसा मत करें। महाराज, 2 भाई में से एक भाई दौड़ करके आया, महाप्रभु जी के दर्शन करते उसकी वृत्ति बदली, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे क्षमा करो। फिर दूसरा भाई भी आ गया। महापुरुषों के दर्शन से देखो कैसी सात्विकता आती। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया, जब ये क्षमा करेंगे तब मैं क्षमा करूंगा। श्रीपाद नित्यानंद ने कहा जय जय, आप हृदय में विलासते, देख लें मेरे इनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। महाप्रभु जी की बहुत प्रसन्न हो गए। दोनों भाइयों को गंगा जी ले गए, गंगा जी के जल में प्रवेश कराया छाती छाती तक, और कहा हाथ में जल लो और बोलो मैंने जीवन में जितने पाप किए हैं वो पाप मैं महाप्रभु को देता हूं। इनके दुर्धर्ष पापों को महाप्रभु जी ने ले लिया और परम संत बन गए महाराज। तो कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, एक बार वो निश्चय कर ले कि अब मुझे भजन करना, मैं ठाकुर जी की शरण में हूं, तो वो सद्या संत बन जाता है। ये बात कह रहे हैं पीपा जी। दीनहीन पापी अधम धर्म भ्रष्ट सब भांति, जो होवे हरि की शरण ताकि गनीय न जाती, ताकि गनीय न जाती।
ऊंच नीच पंडित स्वपच यवन आद को हो। पिपा जी कहते हैं कि पुजारी जी, चाहे ऊंची जाति का ब्राह्मण हो, चाहे नीच से नीच चंडाल हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसने राम नाम का आश्रय ले लिया, उसकी जीवन में यदि राम नाम नृत्य करते हैं, तो संसार से निश्चित रूप से पार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। पाई न कहीं गति पतित पाई न। राम भज सुन सठ मन, राम पाई न कहीं गति पतित पाव। राम भज सुन सठ मन, राम भज गणिका अजामिल व्याधगी। गणिका गजादि खल तारे घन, हाँ गणिका अजामिल व्याधगी। गणिका गजादि खल तारे घन, जाने खल आवीर यवन किरात खस। स्वपचारि अति अघुरू पूजे। आवीर यवन किरात खस। स्वपचारि अति अघरू पूजे। कही नाम बारक ते पावन नाम। कही नाम बारक ते पावन नाम बार। हो ही राम नमामि ते। हो ही हाँ कही नाम बारक ते पावन। हाँ हो ही राम नमामि ते। हो ही राम। श्री पीपा जी ने कहा, पुजारी जी, जो राम नाम का जप करता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चंडाल क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो अवश्य भगवत धाम जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। श्री हरिदास जी यवन थे, लेकिन पूर्वजन्म का कोई संस्कार था। 5 वर्ष की आयु से भगवत नाम लेना प्रारंभ कर दिया। इतने बड़े नाम जापक बने कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी उनका नित्य दर्शन करने जाते थे।
और उनका शरीर समाप्त होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके शरीर को समुद्र के जल से स्नान करा के चरणामृत पिया। तो कैसा भी व्यक्ति हो, श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम उन्हें पावन बना देता है, पवित्र बना देता है। पुजारी जी, जो अधिकारी हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, वो गुरु कृपा से नाम मंत्र प्राप्त करके माया से तर जाएंगे। जो अत्यंत नीच हैं, अज्ञानी हैं, वो क्या करें? उन दुखियों का भी तो उद्धार होना चाहिए। ऐसे लोग भी यदि राम नाम का आधार ले लें तो संसार से पार हो सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य गुरु रामानंदाचार्य जी ने दया करके सभी जीव भगवत प्राप्ति करें, जाति पात न देखते हुए उनके हृदय के कष्ट को दूर किया है। केहू राम नाम आधार, गुरु करुणा उतरहि भव पारा, गुरु करुणा हमरे आचार्य भगवान, दीन बंधु प्रभु दया निधान, दीन बंधु। श्री रंगनाथ के मुख्य पुजारी धरणीधर ने व्यंग्य किया था पीपा जी को कि तुम्हारे आचार्य गुरु जी वर्ण व्यवस्था बिगाड़ रही हैं, मुसलमान को भी कबीर जी को लेके चल रहे हैं, चर्मकार रैदास जी को। उसका उत्तर पीपा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में दिया। कथा और भी है, समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुन तो महात्म नासत, और झलकत राधानंदुला, हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हसुअन जा, उतर जात अभिमान व्याल विषे, लेत जीवाय सुरसती का, नमो नमो श्री भक्त सुमान, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार, तजत कुसंग लेत सतसंगति,
जय जय भागु जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त स्माल। निशिवासन सोवत अरु जागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त स्माल। सीताराम 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 सीताराम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम सीताराम राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वाके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम।